इस वक्त हमारे साथ भाजपा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सचिन शर्मा जी हैं। मजीद बात करते हैं उनसे। शर्मा जी, लगातार कश्मीर के भी दौरे चल रहे हैं, हम देख रहे हैं इस वक्त। हाल ही में अगर बात की जाए तो राज्यसभा की जो 4 सीट्स है 2021 से लगभग पेंडिंग था उन पे इलेक्शन, अब 23 तारीख को उस पे इलेक्शन होने वाले हैं। किस तरीके की तैयारी है पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के इन चुनावों में भाग लेगी और हम लोग हालांकि 3 इसके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुई हैं। 92 में एक सीट खाली हुई थी, 94 में, 96 में आप सबके ध्यान में होगा, और फिर एकाएक 96 में 4 की 4 सीटों का एक ही बार चुनाव हुआ था। उसके बाद ही लगातार वैसी नोटिफिकेशन जारी हो रही है। हम सब जानते हैं कि हर 2 साल के बाद कोई ना एक रिटायर होता है मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा। उसी के अंतर्गत 2 सिंगल सीटों के ऊपर चुनाव होगा और 2 सीटों के ऊपर चुनाव होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिसमें 2 सीटें हैं उसमें से तो 1 सीट हम लोग जीतेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जगह पर अपना कार्यकर्ता हम लोग उतारें और जीतें भी, और इसके लिए तो हम लोग पार्टी जो है वो लगातार से प्रयास करेगी। हमारे सामने जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में है उनके अराउंड 41-42 मेंबर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपने जो हैं 28 मेंबर्स हैं, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि चुनाव मैक्सिमम जो है हम लोग जीतें। और बाई इलेक्शंस भी होने वाले हैं। एक नगरोटा की सीट थी, एक बड़गाम की सीट थी, उसकी तैयारी कुछ ध्यान में है कि हो सकता है बड़गाम और नगरोटा के चुनाव जो हैं बिहार की असेंबली इलेक्शंस के साथ साथ ही आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, क्योंकि हम लोगों ने जैसे आज मैंने एक ब्रीफिंग की है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, लोगों के बीच में हैं हम लोग। पार्टी का हर कार्यकर्ता हर महीने में मन की बात के माध्यम से बूथ स्तर पर जो है वो जुड़ता है। और इस बार मैं देख रहा था कि बांडीपुरा, आज यहाँ पर मैं गया था, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने लीड किया है। पूरे जम्मू कश्मीर में 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में अगर मन की बात में किसी ने लीड किया है तो वो बांडीपुरा है। आप समझ सकते हैं कि आज की परिस्थितियां डिफरेंट हैं। दोनों जगहों पर हम लोग जीतने का, एक जगह तो पिछली बार भी हम लोग जीते थे, इस बार भी मेजॉरिटी वोट लेकर हम लोग जीतेंगे, लेकिन कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास रचेगी। उसके लिए भी पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहा है। तो बड़गाम सीट पे आप लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे? ऐसा है कि अभी तक तो यही है और कोशिश भी करेंगे, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में भी यही है। कुछ चर्चाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है चर्चाएं करके, मानकर आप चलिए कि जिस तरीके से हमारे पिछले चुनावों में डीडीसी जीते थे, अगले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास जो है कश्मीर में भी जो है वो रचेगी। आखिरी सवाल, अब आपने देखा सीएम उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया था लद्दाख की सिचुएशन को लेके, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप ये मानकर चलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, एक जिस स्टेटस पे हम लोग खड़े हैं, जम्मू कश्मीर भारतवर्ष का एक मुकुटमणि है। इंटरनेशनल सिनेरियो में भी जम्मू कश्मीर का एक अपना महत्व है। एक ऐसा प्रदेश जहां पर मेजॉरिटी में फॉरेनर्स भी जो हैं वो यहां पर आते हैं। यहां के मुख्यमंत्री को सोच समझकर बयान देने चाहिए। एक मैटर करता है, क्योंकि जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, मेरा थिंकिंग लेवल, मेरा स्पीकिंग लेवल, मेरा बात करने का लहजा एक डिफरेंट होना चाहिए एज कम्पेयर टू माई कार्यकर्ता, एज कम्पेयर टू अदर पीपल। ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी को भी बड़े सोच समझकर बयान देने चाहिए। इन्होंने, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2019 से पहले, तो ऐसी परिस्थितियां इस गठबंधन सरकार द्वारा, ये तब विपक्ष में थे, आज सत्ता में है, इन्होंने तब भी क्रिएट की थी। तब क्रिएट की थी, विपक्ष में है, और आज ये तब क्रिएट कर रहे हैं जब ये लोग पक्ष में हैं, सत्ता में हैं।
इनको सोच समझकर बयान देने चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।